आइए फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। मेरा नाम है राजकुमार और हम बता दें कि कई दिनों से क्लास इस पर नहीं चल रहे थे, लेकिन फाइनली आपके लिए रामबाण हम लेकर के आ चुके हैं। यह अंतिम प्रहार है और यहाँ से अगर आप वीडियो देख लेते हैं, साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर हम क्लियर कर देंगे। आज बायोलॉजी का क्लियर कर रहे हैं, जय प्रक्रम। इस बार से पूरा का पूरा चैप्टर बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, यानी पूरा साइंस, सोशल साइंस और मैथ क्लियर हो जाएंगे। आपको बोर्ड में नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। एवरीडे आपको क्लास मिलेंगे शाम को 7 बजे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बने रहेगा। आंसर पता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आंसर तो पता होगा ही, क्योंकि आपकी तैयारी कैसी चल रही है इससे अनुमान हो जाएगा भी। ये पूरा का पूरा निचोड़ है जय प्रक्रम से, पूरे का पूरा क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारे पास है कि वह जय प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है कहलाता है। तो ये वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है वह होता है श्वसन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर। आप लोग आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से। सवाल क्या है हमारे पास कि ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? याद रखेंगे यह अग्न्याशय रस में पाया जाता है। ऑप्शन बी अगर आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सजीव में निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? देखिए, सजीव में होते हैं श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है, जनन भी होते हैं। इनमें से सभी ऑप्शन अगर डी आप लोग बताएं बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट से क्लियर करते हैं। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा में अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? याद रखेंगे अमीबा जो भोजन प्राप्त करता है वो कुटपात के द्वारा करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण की विधि क्या है? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो अमीबा हो या पैरामीशियम हो, दोनों में कोशिका में पाए जाने वाली जो पोषण की विधि होती है वह विधि होती है प्राणिसम। प्राणिसम याद रखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन नामक जो एंजाइम होते हैं वो भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। किस में बदल देता है? क्या एमिनो अम्ल में, पेप्टोन में, वसा अम्ल में या ग्लूकोज में? याद रखेंगे ये पेप्टोन में बदल देता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब। एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है। तो एटीपी में फास्फेट की जो संख्याएं होती है वो 3 होती है। याद कर लीजिएगा, नहीं याद है तो अति महत्वपूर्ण है सभी के सभी प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 8 है कि मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। मनुष्य के ट्रैकिया पाए जाते हैं। ये मनुष्य के ट्रैकिया जो पाए जाते हैं वो कैसा पाए जाते हैं? याद रखेंगे यह जो होता है उपास्थ्यों के बने अपूर्ण वलय होते हैं। क्या उपास्थ्यों के बने अपूर्ण वलय होते हैं? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 10 है दांत के सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। मनुष्य में श्वसन वर्णक क्या पाया जाता है? याद रखेंगे हीमोग्लोबिन होता है। इसे ऑक्सीजन वाहक भी कहा जाता है। अगला सवाल है कीटों में प्रमुख श्वसन अंग होते हैं। कीटों का जो प्रमुख श्वसन अंग होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? याद रखेंगे वो होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया फेफड़ा मनुष्यों में होते हैं और गिल्स मछलियों में होता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक माना जाता है? देखिए, रासायनिक ऊर्जा का जो सार्वजनिक वाहक माना जाता है कोशिकाओं में वह क्या होता है प्यारे बच्चों? एटीपी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अभी तक हमारे चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आपको 15 दिन के अंदर अंदर पूरा साइंस, सोशल साइंस, मैथ क्लियर करवाएंगे अगर आप लोग एवरीडे जुड़ जाते हैं तो। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया जंतुओं के श्वसन से निम्नलिखित में से किस तरह से भिन्न होते हैं? देखिए, पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है क्या जीव जंतुओं से भिन्न होता है? इसके बारे में पूछा गया है। तो पहले हम लोग जानते हैं, ऑप्शन ए पढ़ते हैं कि पौधे के प्रत्येक भाग में अलग अलग श्वसन होता है। दूसरा, पौधों में जंतुओं की तरह श्वसन गैसों का परिवार नहीं, तो बिल्कुल नहीं होता है। अगला है जंतुओं में पौधे की अपेक्षा श्वसन गति तेजी से होती है, बिल्कुल नहीं होती है। यानी इनमें से सभी, करेक्ट आंसर की बात करें तो इनमें से सभी। अगला सवाल है 15 नंबर सवाल है, दिया गया कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों के किस दिशा में होता है?
तो पौधे में जो फ्लोएम और जाइलम पाए जाते हैं, फ्लोएम यानी खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है और ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए जाइलम जल एवं खनिज लवणों के लिए है और यह जड़ के माध्यम से नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो किसका? जल का वहन करते हैं नीचे से ऊपर की ओर, याद रखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 17 है कि निश्वासन द्वारा निकली वायु रहती है। निश्वासन द्वारा निकली वायु क्या होती है? तो ये होती है CO2। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएंगे। सवाल नंबर 18 है प्यारे बच्चों, क्या होगा इसका राइट आंसर? युगलिना में पदार्थ के परिवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो देखिए युगलिना में पदार्थ के परिवहन के लिए जो प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, यह उत्तरदायी होती है प्रसरण और विसरण होता है। याद रखेंगे प्रसरण। कौन सी क्रिया उत्तरदायी है? तो प्रसरण होंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन पौधों में जल का संवहन उत्तक है? पौधों में जल का, अभी हम लोग जस्ट पढ़ के गए थे कि जल का जो संवहन करता है वो जाइलम के द्वारा होता है। खाद्य पदार्थों का परिवहन फाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा होता है। चलिए प्यारे बच्चों, 20 नंबर सवाल है, शरीर में रक्त पट्टिकाणु का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए शरीर में जो रक्त पट्टिकाणु होते हैं उसका मुख्य रूप से कार्य होता है रक्त के जमाने में सहायता कर रहा, रक्त को जमाने में सहायता करना। ऑप्शन सी। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है प्यारे बच्चों? चलिए फटाफट से बताइए। देखिए मनुष्य में श्वसन पाचन की क्रिया जो होती है मुख्य गुहा से ही शुरू हो जाती है, जैसे मुंह में से लार वगैरह निकलना, और वो भोजन को कमजोर कर लचीला बना दिया जाता है। सवाल नंबर हमारे पास 22 है कि दंत उपस्थित क्षय का कारण क्या है? यानी दांत के जो ऊपरी भाग जो होते हैं वो क्षय होता है, उस पर हानिकारक होता है, खराब होता है, उसका मूल कारण क्या होते हैं? चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए। क्या मीठी चीज़ का खाना खाने से, दांतों की सफाई ना करने से, या बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना? इनमें से सभी। तो इनमें से सभी कारण है दांतों के क्षय होने का। ऑप्शन डी। मनुष्य में कौन सी उत्सर्जन अंग नहीं है? देखिए यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, उत्सर्जन अंग नहीं है। तो फेफड़ा उत्सर्जन अंग है क्योंकि हवा यहीं से रिटर्न होकर के लौटता है। यकृत भी है, वृक्क है, क्या है? तो अग्न्याशय नहीं है। अग्न्याशय मुख्य रूप से वृक्क अगर बात किए तो उत्सर्जन का काम करता है। सवाल नंबर हमारे पास 24 है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले चिपचिपे द्रव को जो कहा जाता है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे। फुफ्फुंद शिरा हृदय के किस वेश में खुलती है? देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, फुफ्फुंद शिरा है। तो फुफ्फुंद शिरा जो है वो क्या हो गया प्यारे बच्चों? चलिए फटाफट से बताइए, ये कहाँ खुलता है? तो बाएं अलिंद में खुलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। अगला, रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को कहा जाता है? रक्तचाप जिसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, तो ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से बताइए। याद रखेंगे इसके सिर्फ गैमोमैनोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एवरीडे क्लास आपको मिलेगा, आपके एग्जाम के लिए बेहतर ढंग से क्लियर करेंगे। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? किस प्रक्रम का हिस्सा है? तो जैव वृक्क जो है जैव प्रक्रम के वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो देखिए ये जो है उत्सर्जन का, वृक्क मुख्य रूप से किसका काम करता है? उत्सर्जन का, मूत्र का निर्माण करना। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? फेफड़ा से। तो फेफड़ा से तो नहीं होगा क्योंकि वहाँ से हवा होता है। यकृत से, श्वास नलिका से, वृक्क से। 28 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे, यकृत से प्रवेश करती है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। पौधे के उत्सर्जित पदार्थ हैं, क्या गोंद है, टैनिन है, रेजिन है? इनमें से सभी होंगे। तो पौधे के उत्सर्जन इनमें से सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? देखिए रेजिन से क्या प्राप्त होता है, याद, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? याद रखेंगे चिड़। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन क्लियर किए हैं इस वीडियो में। अभी और भी क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 है। आपका पार्ट 2 में आपको बाकी जो क्वेश्चन इस चैप्टर का है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, और कल अगले चैप्टर का, उसके बाद अगले चैप्टर का पूरा हम आप लोग को 15 दिन में कोशिश करते हैं क्लियर करने का। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।